रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक सीरीज चल रही है। तो अगर आप उससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रविंद्र जयंती को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। ये दुनिया भर के बंगालियों के लिए खुशी का कारण है। उपन्यासकार संगीतकार का जन्म बंगाली कैलेंडर वर्ष 1268 बंगाली कैलेंडर के हिसाब से 1268 और 1861 आज ये जो कैलेंडर चलता है इसके हिसाब से है। आज ही के दिन हुआ था। रविंद्र जयंती बंगाली महीने बोईशाख आमतौर पर बंगाली में पोचिशे बोईशाख के रूप में जाना जाता है 25वें दिन मनाई जाती है। नीचे दिए गए लेख में महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन इतिहास के प्रमुख तथ्यों को शामिल किया गया है। ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, लेखक और चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पश्चिम में उजागर किया था। भारतीय संस्कृति को पश्चिम में उजागर किया था और W.B. येट्स द्वारा उन्हें आधुनिक भारत के बेहतरीन रचनात्मक कलाकार के रूप में सहारा गया। उनका जन्म कोलकाता के जोड़सांको ठाकुरवाड़ी 7 मई 1861 को देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के घर हुआ था। बंगाली कैलेंडर के अनुसार टैगोर का जन्म 1268 में हुआ था। वह 14 बच्चों में सबसे छोटे थे, ठीक। उन्हें प्यार और सम्मान से गुरुदेव, कविगुरु या विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार के एक सदस्य के रूप में टैगोर रंगमंच, गायन, बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत और साहित्यिक बहस की दुनिया में बहुत परिचित थे। उन्होंने मानवतावाद और सार्वभौमिकता की वकालत की। टैगोर दुनिया भर में एक महान व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक थे जिन्हें साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में उनके जबरदस्त योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर एक मान्यता प्राप्त बहुश्रुत थे जिन्होंने अपने दम पर क्षेत्र के साहित्य और संगीत को बदल दिया। गीतांजलि पर अपने काम के लिए 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वे पहले गैर यूरोपीय थे। क्या थे वो? पहले गैर यूरोपीय थे। उनका जो साहित्य है कौन सा है? गीतांजलि। गीतांजलि साहित्य जो उनका सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। उन्होंने 2 देशों भारत और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान की रचना की। इसने एक श्रीलंकाई छात्र को श्रीलंका के राष्ट्रगान को लिखने और बनाने के लिए प्रेरित किया। टैगोर को यूनाइटेड किंगडम यूके के किंग जॉर्ज पंचम द्वारा 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। हालांकि उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड को त्याग दिया। नाइटहुड वापस कर दी कब? जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो नाइटहुड को त्याग दिया। 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी? टैगोर को कब दी गई थी? 1915 में, ठीक है। उन्होंने 2230 से अधिक गीत लिखे। उन्हें रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। सहज पथ एक बंगाली भाषा अध्ययन पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी। घेरे बेरे, चोखर बाली, जोगा जोग, गोरा मनिहारा उनकी ऐसी रचनाएं हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। हालांकि वे अपनी कई साहित्यिक उपलब्धियों के साथ विद्वान व्यक्तित्व थे। वे एक दार्शनिक और शिक्षाविद भी थे जिन्होंने 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने पारंपरिक शिक्षा पर सवाल उठाया। टैगोर एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक, शिक्षक, भाषाविद और चित्रकार थे। फिर रविंद्र जयंती कब बनाई जाती है? टैगोर हर बंगाली के दिल और आत्मा में गहराई से बसे हुए हैं। एक विशिष्ट बंगाली टैगोर को संदर्भित करता है और कवि गुरु को जीवन की हर घटना में, खुशी, दुख या पीड़ा में उनकी लघु कथाओं से लेकर गीतों और नाटकों तक में आमंत्रित करता है। रविंद्र जयंती हिंदू कैलेंडर में पोचिशे बोईशाख के 25वें दिन मनाई जाती है।
जो ग्रेगियन कैलेंडर 7 मई के करीब है। ग्रेगियन कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर के बीच तारीखों के बेमेल होने के कारण टैगोर की जन्मतिथि कभी भ्रमित करने वाली होती है, काफी क्या होती है, भ्रमित करती है। रविंद्र जयंती 9 मई 2022 को मनाई जाएगी, मतलब हर टाइम 9 मई को बनाई जाती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में शांति निकेतन में रविंद्र जयंती समारोह किसी खूबसूरत से कम नहीं है। शांति निकेतन देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया था। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, शांति निकेतन किसके द्वारा शुरू किया गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसका विस्तार किया गया था। टैगोर ने सांस्कृतिक सामाजिकरण और शिक्षा के मामले में छात्रों और समाज के लाभ के लिए शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसके विद्यालय की? विश्व भारती विद्यालय। रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य में पूरे बंगाल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोह की योजना बनाई गई है। टैगोर द्वारा लिखित और रचित नृत्य और नाटक अक्सर स्कूल और कॉलेज की सभाओं में किए जाते हैं। रविंद्र जयंती पर दुनिया भर के सांस्कृतिक संगठन टैगोर को श्रद्धांजलि देते हैं। तो कुछ ऐसे थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब मिलेंगे अगले टॉपिक।